तो बच्चे कहते हैं कि सर आप मोटिवेशन बड़ा अच्छा करते हैं, हमने थोड़ा सा मोटिवेट किया करें। मेरे हाथ कांप रहे थे कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ क्या, लेकिन सर जी फिर बाद में मैंने देखा कि वो एक डर ही होता है, वो इंसान के अंदर डर होता है कि अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगा, हालांकि रिज़्क का वादा तो अल्लाह ने किया, ठीक है। तो हमें, मैं जो उस डर को ना, मैं कहता हूँ कि एक दफा आप अपने आप को यूटिलाइज तो करें, अपने जो आप चाहते हैं वो करके तो देखें सर, उसमें अल्लाह ताला वैसे बरकत डाल देगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मेरे साथ मौजूद हैं कैसर शबीर साहब, जो कि बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं और एक यंग जनरेशन है, उभरती हुई लाहौर की पहचान है। आज इनसे गुफ्तगू करेंगे और इनसे जानेंगे कामयाबी का राज, आप अपने बच्चों को कामयाब कैसे कर सकते हैं, एक बंदा खुद कैसे कामयाब हो सकता है, और दूसरा इनसे इनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा पूछेंगे कि ये वेल सेटल और एक बहुत अच्छी जॉब छोड़कर इन्होंने आखिर मोटिवेशनल स्पीकर बनने का फैसला क्यों किया। अस्सलाम वालेकुम कैसर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। जी साकिब भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत से? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। कैसर भाई, सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिए। मेरा नाम, माई सेल्फ कैसर शबीर एंड आई एम अ मोटिवेशन ट्रेनर, कंसल्टेंट भी हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना एक इंस्टीट्यूट लर्निंग हब्स के नाम से चला रहा हूँ, जिधर हम अपना आईटी कोर्सेज कंप्यूटर के करवाते हैं, और साथ में हम कोचिंग क्लासेस हैं, और साथ में हम कुछ लैंग्वेजेस के ऊपर भी वर्किंग कर रहे हैं, जो लैंग्वेजेस भी हम करवाते हैं। जबरदस्त है। यहाँ पे आजकल ऑनलाइन अर्निंग का काफी ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, आप ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से कोई कोर्सेज करवा रहे हैं? जी जी जी, हम अपने बच्चों को डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं, और ड्रॉप शिपिंग और फ्रीलांसिंग में फाइवर और अपवर्क पे काम करना सिखाते हैं। और इसमें सर हम जो सबसे अच्छा हमारा प्रोजेक्ट है ना फ्रीलांसिंग का, उसमें सर हम बच्चों को पैसे मतलब के कराने का तरीका तो बताते हैं, लेकिन साथ साथ जो हमारे टीचर हैं, जो हमारे साथ हैं, जो वो बेसिकली फ्रीलांसर भी हैं, तो हमें जो प्रोजेक्ट मिलता है तो वो हम अपने बच्चों को दे देते हैं, और वो बच्चे अपनी पढ़ाई के साथ साथ पैसे भी कमाते हैं। वो काम करके हमें देते हैं, तो उसके बदले में जो पैसे मिलते हैं वो हम उन बच्चों को देते हैं, जो करके देते हैं। जबरदस्त जबरदस्त, मतलब बच्चे लर्निंग भी कर रहे हैं और अर्निंग भी कर रहे हैं। हाँ जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। कैसर भाई, मुझे पता चला था कि आपने एक बहुत अच्छी जॉब काफी अरसे से कर रहे थे, मैनेजिंग लेवल पे आपकी पोस्ट थी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपने फौरी तौर पर जॉब से रिजाइन किया और खुद को बिल्कुल आजाद किया और आप मोटिवेशनल स्पीकर बने? माशाल्लाह, मैंने आपकी काफी ज्यादा वीडियोस देखी हैं, और तकरीबन 10 से 15 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आपके लेक्चर होते हैं डेली की बुनियाद पर भी। तो ऐसा क्या था कि आपकी जिंदगी में इतनी बड़ी चेंजिंग आई? जी सर, मैंने 12 साल जॉब करी है, और उसमें सर जब मैंने आज तकरीबन 2 साल पहले चाइनीज लैंग्वेज का कोर्स करा, तो मैंने जब चाइनीज लैंग्वेज पढ़ाना शुरू करी पार्ट टाइम, तो वो मैं एक दफा अपने स्टूडेंट्स को सडनली बाय मिस्टेक, मतलब समझ लें कि कोइंसिडेंस था कि मैंने बच्चों को मोटिवेट कर दिया। तो बच्चे कहते हैं कि सर आप मोटिवेशन बड़ा अच्छा करते हैं, हमें थोड़ा सा मोटिवेट किया करें। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, ये स्टूडेंट्स ऐसे ही कर रहे हैं, तो मैंने उस पर ज्यादा गौर नहीं किया। लेकिन कुछ अरसे बाद मैंने फिर एक मोटिवेशन दी, तो वो स्टूडेंट्स के फिर वापस वही रिव्यूज आए मेरे, तो फिर मैंने बाकायदा अपनी क्लासेस ज्वाइन कर ली और उसमें ट्रेनिंग्स करी मोटिवेशंस की, और फिर उसके बाद कंसल्टेंसी पे मैंने करा। तो फिर जब सर मैं मोटिवेट हो गया, तो सबसे पहले मैंने खुद ही मोटिवेट हुआ, सबसे पहले मैं खुद मोटिवेट हुआ सर, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस लोगों से हटके मेरे अल्लाह से जाके लग गई, मेरा सोचने का नजरिया चेंज हो गया। मैंने देखा कि रिज़्क सिर्फ अल्लाह की ज़ात देती है, इंसान से एक्सपेक्टेशंस ना करो रिज़्क की। तो मैंने उस चीज को अपना रिजाइन करके, तो मैंने अपना ये इंस्टीट्यूट शुरू किया, और साथ में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर सेशंस वगैरह मोटिवेशन के शुरू कर दिए सर जी। तो मैंने उधर से इसलिए रिजाइन कर दिया कि मेरा सोचने का नजरिया ही चेंज हो गया। माशाल्लाह जी, बहुत बड़ा आपने स्टेप लिया है, लेकिन इतना बड़ा स्टेप लेने से पहले हमारी जो पाकिस्तानी स्पेशली जनरेशन है या इंडियन है, वो डरती है, क्योंकि आगे सर्कमस्टेंसेस इतने ज्यादा टफ आ जाते हैं कि बंदे का सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है, और एक बंदा अपने आप को ये चीजें समझा भी लेता है तो उसकी फैमिली की तरफ से इम्फासाइज रहता है, एक जोर रहता है कि आपने ये बहुत गलत स्टेप लिया है कि जॉब छोड़ी और आप बिजनेस की तरफ आए या इंडिपेंडेंट रहे। तो इस बारे में आप पे परेशानियां जो आई उसको हैंडल आपने किस तरह से किया? सर जी, मैं आपको सिंपल बताऊं कि जब आपका बिलीफ आपके अल्लाह के साथ जुड़ा होता है ना,
तो फिर परेशानियों और वो डर के बारे में नहीं सोचा जाता। राइट। मैंने जो चीजें ऑब्जर्व की हैं, जो मैंने नोट करी है ना सर, मैं जब रिजाइन से पहले मेरा भी थोड़ा सा यही हाल था। मेरा थोड़ा सा मेरा दिल मतलब धड़कन तेज हो गई, मेरे हाथ कांप रहे थे कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ क्या। लेकिन सर जी फिर बाद में मैंने देखा कि वो एक डर ही होता है, वो इंसान के अंदर डर होता है कि अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगा, हालांकि रिज़्क का वादा तो अल्लाह ने किया। बिल्कुल ठीक है, तो हमें, मैं जो उस डर को ना, मैं कहता हूं कि एक दफा आप अपने आप को यूटिलाइज तो करें, अपने जो आप चाहते हैं वो करके तो देखें सर, उसमें अल्लाह ताला वैसे बरकत डाल देगा। वो अल्लाह देखें, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना ये जब इंस्टीट्यूट शुरू किया था तो मुझे मुश्किलात फेस करनी पड़ी थी और आई थी। मैंने सर एक बच्चे से शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अच्छी खासी स्ट्रेंथ लेके बैठा हुआ हूँ। तो उसमें सिर्फ एक ही है और वो है मेरा बिलीफ, मेरा लक्ष्य। सर जी अगर इंसान ने कामयाब होना है ना सर जी, मैं आपको दो चीजें बताता हूँ, दो यकीन। जी जी। एक वो यकीन है जो अल्लाह पे छोड़ देते हैं, राइट, ठीक है। और एक यकीन है जो अल्लाह के लिए छोड़ देते हैं। माशाल्लाह, क्या बात की है। जी सर, तो आप जब अल्लाह पे छोड़ देंगे ना खुद को, जी जी। तो इंशाल्लाह ताला उसमें अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। और क्योंकि सर जी एक कुरान पाक का भी है कि इंसान के लिए वही है जो वो जिसके लिए वो कोशिश करता है। बिल्कुल। दूसरा आपने जो पीछे बताया था कि यकीनन मुश्किल के बाद आसानी है, इन्ना माल उसरी उसरा, तो यहाँ पे आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला था जो मैंने नोट कर लिया कि जब मुश्किल आती है उसमें आप देखें कि वो मुश्किल किस वजह से आई है, मेरे अमाल की वजह से आई है, मेरे गलत डिसीजन की वजह से आई है, किस वजह से आई है उसकी जिम्मेदारी लें, उसको बेहतर तरीके से टैकल करें ताकि उसके बाद आपके लिए आसानी पैदा हो। कैसर भाई, मैं आपसे नेक्स्ट पूछूंगा, जो हमारी यंग जनरेशन देख रही है, मेरे सब्सक्राइबर देख रहे हैं, इनके लिए आप बताइए कि जो बच्चे हैं, स्टूडेंट है, तालिब इल्म है, उनको आगे बढ़ने के लिए कौन से स्टेप लेने चाहिए, और जो पेरेंट्स हैं, स्पेशली जो फादर्स हैं जो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और वो डरते हैं कि हम बिजनेस कैसे करें, स्टेप नहीं ले सकते वो, या वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास स्किल्स नहीं है, थोड़ा सा आप डिटेल में बताइएगा ताकि इनको इनकी जिंदगी में फायदा हासिल हो सके कि स्टूडेंट के लिए क्या है और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं पेरेंट्स, उनके लिए कौन से स्टेप होने चाहिए। सर जी सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले अपने अंदर से वो डर निकाल दें कि अगर मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा। रिज़्क इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने वादा किया तो वो आपको मिलना ही मिलना है। और दूसरा सर जी, अगर स्टूडेंट्स के ना, तो मेरे ख्याल से ना आज हमें ना दुनिया के साथ चलना बड़ा जरूरी है। उसके लिए हमें स्किल्स आते हों, उन्हें यूटिलाइज स्किल्स सीखें और बाद में उन्हीं को ही, सर जी आज देखें लोग ऑनलाइन पैसा कमा रहे हैं, लोग कहां से कहां, मतलब कि आप अगर इंडियंस को देखें तो वो अब मतलब कि मैं कहूंगा कि 80% वो सारा ऑनलाइन चला गया, उस पर उनकी सारी मार्केटिंग ऑनलाइन चली गई है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और पाकिस्तान में देखा जाए, मैंने खुद काफी ऑब्जर्व किया कि अगर एक बच्चा स्टूडेंट लेवल पे है और वो अर्निंग करना शुरू कर देता किसी ना किसी जराए से, तो फौरी तौर पर पेशेंट्स जो होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं वो उसको मना करना शुरू कर देते हैं कि आपकी तालीम खराब हो जाएगी, आपकी तालीम रुक जाएगी, पैसे की तरफ आप मतवज्जो हो जाएंगे। इसके बारे में बताइए कि क्या उसको कोई ना कोई स्किल सीख के अपनी स्टडी कंटिन्यू के साथ साथ कोई ना कोई अर्निंग करनी चाहिए, या पहले स्टडी कंप्लीट करके उसके बाद अर्निंग करनी चाहिए। नहीं सर जी, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। आप अपनी स्टडी के साथ साथ बिजनेस भी कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। लेकिन सर जी मैं आपको बताऊं एक सिंपल सी बात, जी जी, जो स्टडी है ना, जो डिग्री है, जी जी, वो कैटेगराइज करती है आपकी जॉब को कि उनको मास्टर बनना चाहिए था, उनको बैचलर चाहिए था, उनको इंटर चाहिए था या मैटर चाहिए था। जो जॉब दिलवाते हैं ना सर जी, वो आपके स्किल्स हैं, आपका कॉन्फिडेंस है, वो आपकी एबिलिटीज हैं। राइट, ठीक है ना। और ये चीजें गॉड गिफ्टेड नहीं होती, ये बंदा खुद क्रिएट करता है, चीजें सीखता है। कॉन्फिडेंस बंदा खुद बिल्ड करता है, स्किल्स बंदा सीखता है। ठीक है। और कामयाब वही है जो मतलब सोसाइटी के साथ, मतलब जो हमारा माशरा जैसे चल रहा है वो साथ साथ करे। मतलब कि अगर हम एआई टेक्नोलॉजी में कितना आगे जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के साथ हमें खुद अगर हमने सरवाइव करना है ना, तो टेक्नोलॉजी के साथ हमें हम किनार और उसके साथ चलना पड़ेगा। तो बच्चों के लिए इस वक्त बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन से हैं कि वो स्टडी भी करें, साथ साथ पैसे भी कमाएं ताकि वालिदैन पर बोझ ना बने और इतना अर्न वो कर सकें कि वो स्कूल की फीसें भी निकाल सकें और इसके साथ साथ वो अपनी तालीम भी जारी रख सकें और अपनी पॉकेट मनी भी साथ साथ स्पेंड कर सकें। सर जी उसके लिए सबसे पहले ना जो देखें डिजिटल मार्केटिंग है, जी जी,
उसमें अगर आपको है मतलब कि आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके उसकी वो सीखते हैं, सबसे पहले सर जी मैं कहूँगा कि ये जो यूट्यूब से सीखते हैं ना, ये सीखना बंद करते हैं। सही। क्योंकि एक उस्ताद के पास जाके सीखना और एक ऐसे सीखने में बड़ा फर्क होता है। राइट। आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाएं सर, उसमें डिजिटल मार्केटिंग सीखें, फ्रीलांसिंग, फाइवर और अपवर्क पे काम करें, लेकिन हाँ उसमें टाइम जरूर लगता है। लेकिन सर जी देखिए, अगर आप कोशिश नहीं करेंगे, आप स्ट्रगल नहीं करेंगे, तो फिर आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो उसके लिए जरूरी है कि आप वो सीखें और उस पर कंसिस्टेंसी से काम करें, बरकरार रहें, उस पर करते रहें और गिव अप ना करें। हमारी जनरेशन को जब कुछ मिलने का टाइम होता है ना, हम एग्जैक्ट उसी टाइम गिव अप कर लेते हैं, क्योंकि इस्लाम एक ही चीज की तलकीन करता है और वो है पेशेंस, सब्र करें, अल्लाह ताला आपको देगा। बिल्कुल। और जो जॉब होल्डर हैं जो कि जॉब्स कर रहे हैं और वो परेशान है, वो पूरा महीना जॉब्स भी करते हैं, उसके बाद उनकी सैलरी से उनके घर का गुजारा भी नहीं होता, लेकिन उनके पास इतनी हिम्मत भी नहीं होती, उनको बताएं किस तरह से वो जॉब को मूव करके, क्योंकि अचानक से जॉब छोड़ते हैं, उनके घर के एक्सपेंस अखराजात नहीं चल सकेंगे, उनके लिए कोई स्पेशली सजेशन दें। सर जी उसके लिए ना मैं ना सिंपल एक बात बताऊंगा कि अगर कोई जॉब होल्डर है, जॉब कर रहा है और उसका फिर भी घर के खर्चा, जी हम एक ना बड़े अनएथिकल एक एक्ट करते हैं, बड़ा एक काम करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारी सैलरी थी, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि 10,000 थी और हमारा गुजारा 10,000 में हो रहा था। राइट। और एकदम हमारी सैलरी 12,000 हो जाती है, तो हम देखते हैं कि 10,000 में भी गुजारा हो रहा था और हम फिर 12,000 में भी गुजारा कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर जी हमें नहीं, क्या आपको नहीं लगता कि हमें चाहिए कि हम गुजारा 10,000 में करें, जो ऊपर वाला 2,000 है उसको हम सेव कर लें या कहीं जगह पे इन्वेस्टमेंट कर लें। बिल्कुल, मतलब आपके कहने का मकसद है कि आप अगर अर्न करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अपने लिए सेव लाजमी करें, सारे का सारा स्पेंड ना कर दें अमाउंट को, और जो आपने सेव किया है उसको थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपकी साइड इनकम आना शुरू हो। सर जी इन्वेस्टमेंट का ना देखें, सबसे बड़ा तो एक रिस्क होता है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट है ही एक रिस्क, राइट, बिजनेस है ही एक रिस्क, जितना बड़ा रिस्क लेंगे उतना बड़ा फायदा है आपको। सही, ठीक है ना। और इन्वेस्ट करने से डरे ना सर, बड़ा दिल रखें, इन्वेस्टमेंट कर दें, लेकिन उधर करें जहां पे आपको हाव नाव है। ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट उधर करते हैं जिधर उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता, वो लालच में आ जाते हैं कि हमें घर बैठे पैसे मिल जाएंगे, और वो ज्यादातर आप देखें महीने 2 महीने बाद वही डूबते हैं। तो इन्वेस्टमेंट उधर करें कि जिधर आपको, जिस चीज के फील्ड के बारे में आपको हाव नाव है, जिसके बारे में आपको पता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट लाजमी करें। राइट। बहुत शुक्रिया कैसर भाई, आपने अपना कीमती टाइम दिया। इंशाल्लाह आपसे मैं मजीद टाइम लेता रहूंगा, और आप जब यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में लेक्चर देंगे मैं कोई ना कोई वीडियोस आपकी रिकॉर्ड करके ऑडियंस तक पहुंचाता रहूंगा, ताकि ये भी आपसे बेनिफिट हासिल कर सके और जिंदगी में आगे बढ़ सके, कामयाब हो सके। आपने अपना बहुत ज्यादा कीमती वक्त निकाला, मुझे पता है इस वक्त आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी स्टूडेंट्स की तादाद है, क्लासेस हो रही हैं, उसके बावजूद आपने मुझे टाइम दिया है, आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। कोई मसला नहीं है। देखिए अगर मेरी इन वीडियो से मेरे जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके फ्यूचर में बेटर फर्क नज़र आता है, तो मेरा कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप आएँ, मोस्ट वेलकम्स। और इंशाल्लाह ताला ऐसे काम हम करते रहेंगे, और अब कर भी रहे हैं और करते भी रहेंगे, जिससे स्टूडेंट्स को रहनुमाई मिलती रहेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया कैसर भाई, ये थे जी मोटिवेशनल स्पीकर कैसर शब्बीर लाहौर से। इंशाल्लाह फिर दोबारा अगली वीडियो में मुलाकात होगी। वीडियो दूसरों तक लाजमी शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरों को भी इससे रहनुमाई मिल सके। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।